तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इधर की बटन स्टोर शॉर्ट्स के अंदर। तो फिर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद अपने कब्रिस्तान के अंदर जो हमने गुलाब लगाए थे, तो उसका छोटा सा अपडेट। क्योंकि अपडेट देता मैं वक्त पे बीच पे, तो मैं क्या देता कि खाली इसमें डंडियाँ ही डंडियाँ रह गई थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि पत्तियाँ भी रही हों कहीं, तो जिस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। और रात से कल से बारिश हुई थी, तो जिस वजह से अब मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ये अपडेट दे रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ। अभी इनमें निराई गुड़ाई भी नहीं हो पाई है। वो क्यों नहीं हो पाई है, प्लांटों की कंडीशन ऐसी क्यों है, वो क्यों है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और इतने लंबे समय से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई वो भी आपको पता चल जाएगा रोज़ प्लांट के अंदर। तो उधर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ रोज़ जो है, जैसे नीचे के जो है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रोज़ जो है, ये वाले प्लांट जो है, तो जैसे यहाँ पर जो लोग कब्र खोदते हैं तो वो बिल्कुल किनार से ही खोद रहे हैं, तो जिस वजह से जो है मिट्टी से कुछ दब गए हैं। जैसे ये तो थोड़ा हेल्दी था प्लांट, तो ये बच गया। ये वाला भी देखें, ये भी थोड़ा सा हेल्दी था, पर जो है अपनी दब गया था ये पूरी तरीके से। पर एक कली निकल आई है इसकी, देख सकते हैं इस तरीके से ये, बाकी ये दबा हुआ ही समझो पूरा। और यहाँ पर भी देखें, ये भी देखें, ये भी दब गया था पूरा, फिर भी इसने अपनी एक ग्रोथ ले ली है, देख सकते हैं आप थौला। और यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और आगे को भी ऐसे ही किया है, वो मिट्टी आप देखते होंगे। तो फिलहाल चलिए मैं आपको चलता हूँ। पहले तो मैं आपको अपना यहाँ कब्रिस्तान का ओवरव्यू कराता हूँ, साथ के साथ बात भी करता रहूँगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना जम गया, मतलब पुदीना वो वाला नहीं खाने वाला, ये पुदीना ही बोलते हैं इसको गांव देहातों के अंदर, इस वाली जो नीले फूल वाली घास को तो कुछ और बोलते हैं शायद। तो ये है यहाँ पर। और बाकी ये हमारे जो रोज़ प्लांट देसी वाले और कुछ हाइब्रिड वाले इधर हमने लगाए थे साइडों से, तो वो भी आपको दिख ही जाएंगे यहाँ पर। तो प्लांट की जो कंडीशन थी, वो पत्तियाँ नहीं रही थीं। और क्यों ऐसा हुआ था, तो वो ये कारण रहा क्योंकि यहाँ पर जो है नील गायों का बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ। और यहाँ पर जो है हिरनों ने जो है, नील गायों ने मिलकर के सारी के सारे पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो चबाना शुरू कर दी थी। जैसे ये देखिएगा, अब इस पर नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। ये है गुलफन्नूस, तो ये मैंने लगाई थी, ये पूरी बाउंड्री लगाई थी, देख सकते हैं आप, गुलफन्नूस की वगैरह वगैरह की। तो काफ़ी सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं। ये मिनिएचर में है, आप देख सकते हैं, ये मिनिएचर गुलाब है जो हमने लाया था, बॉबी भाई ने दिया था, वो है ये। और बाकी गुलाब अब देसी भी सब फटाव पे आ रहा है। बस यही है कि वो नहीं आए हिरने और नील गाय। अगर वो आएंगे, और कटीला देखे कितना हो चुका है, क्योंकि मशीन नहीं चली है और चलाने का समय नहीं मिल पाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिल पाया है। अब खैर माशाल्लाह रौनक पे है गुलाब सारा। और ये रास्ता है आने का, यहाँ से ट्रॉली आ रही है, तो यहाँ से जो है कब्रिस्तान का भी पठान चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारे गांव के लोग हैं, दूर दराज रह रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है ऐसे देखने में कि हमारे यहाँ के हालात गांव के कब्रिस्तान के क्या है। ये हमने लगाया था फॉक्सटेल पाम अपना, तो देखें इसको भी नील गाय बिल्कुल बंडा कर गए थे, देखें पूरा बिल्कुल पत्ती पत्ती खा गए थे। अब मेरे ख्याल से इसकी नई ग्रोथ आएगी। ये देखें, ये तक तो तोड़ गए, इसकी नई ग्रोथ ही थी ये। अब ये शायद मेरे ख्याल से कुछ और अंदर से कली उली निकलेगी, तब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं चलता हूँ अंदर को। ये हमने लगाया था कुछ यहाँ पे पाम वगैरह, तो उसको भी खा गए थे। ये तो है रोज़ प्लांट, ये भी ठीक है माशाल्लाह। हाँ ये है, इसको भी एक बार उखेड़ के फेंक दिया था, मैंने आपको दिखाया था, ये पत्तियां जल गई सारी, खा गए। अब ये एक नई ग्रोथ इसकी भी आ चुकी है। तो खैर माशाल्लाह नई ग्रोथ आ रही है, आपको नई नई कलियां दिख रही होंगी बेले के पेड़ पर भी, पौधे पर मतलब, और गुलाब के पौधे पर भी, ये देखें। और ये है सारा मसला यहाँ पर। तो ये ट्रॉलियों का रास्ता है, तो कुछ ये कारण रहा था जो मैं वीडियो को नहीं शूट कर, तो बस कि यहाँ पर जो नील गायों ने थोड़ा सा आक्रमण मचाया हुआ था, और कुछ हमें समय नहीं मिल पाया था। फिर मोटर भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो दोबारा से ला कर के लगाई है, मगर परसों ही लगाई थी शायद, हाँ परसों लगाई है, मगर खैर कल से बारिश भी हो रही है। तो चलिए मैं
मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। और ये देखिएगा, ये है हमारा एक पौधा जिसकी हम कटिंग वटिंग कर रहे हैं। तो ये अब ठीक हो चुका है माशाल्लाह, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये देखें, ये पौधे हमारे रोज़ प्लांट सारे, इनको अब क्या चाहिए होगा कि इनको नराई चाहिए होगी। जैसे दिखा देता हूँ, देखें ये पूरा रास्ता है और लेफ़्ट राइट। अभी ये कीचका दिख रही है, इसमें हम मिट्टी डलवा देंगे लास्ट में बाद में। तो जो हमारे गाँव वासी हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं पटान के अंदर, जिस वजह से हमें फुर्सत भी नहीं मिल पाई थी और मशीन भी नहीं चल पाई थी। वो यही है कारण के जो है यहाँ पर थोड़ा सा पौधों पे अभी फोकस कम रहा है। तो ये है हमारे यहाँ गांव का दरगाह शरीफ बहरम शाह बाबा की। तो फ़िलहाल ये है, यहाँ पर मैंने लगाया था इसका पौधा, इसको बोलते हैं टपोरी। देखें ये, इसकी भी सारी की सारी कलियाँ लीलगाय लपेट के काट गए। ये हुई, ये इसकी टपोरी होती है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा लुक और शेप आता है इस तरीके से। तो ये बॉल्स टाइप की बन जाती हैं। तो वो बनी हुई तो थी, मगर जो है क्या बोलते हैं इसको, इन्होंने हिरनों ने जो है, जो लीलगाय आई यहाँ पर, इन्होंने जो है इसको खाना और चबाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है इसकी क्या बताऊँ मैं, ग्रोथ रुक सी गई। और फिर अब देखो, पता नहीं अब फिर ना आए जल्दी, तब तो खैर ठीक हो जाएगा ये पौधा हमारा। और बाकी अगर आएगा, यहाँ पर दौरा होगा लील गायों का, तब जो है ये फिर से इनकी पत्तियाँ खाली जाएंगी, क्योंकि ये बाउंड्री का भी सीन नहीं है। और बाकी ये देखिएगा, ये है अपना एक रोज़, इसमें जंगली निकल आया है। तो इसको जंगली को मैं भी काटूँगा नहीं। ये भी रोज़ देखें यहाँ पर कुचल गया था। और ये देखें माशाल्लाह रोज़ सब ठीक है मेरे। ये इंग्लिश रोज़ जो लगाया था हमने वो है, देखें इसकी हेल्थ कितनी मोटा हो चुका है ये। क्योंकि यहाँ पर एक सालाना उर्स होता है जो मई में होता है। तो उस उर्स के टाइम पे यहाँ पब्लिक होती है। तो पब्लिक जो होती है तो इसमें जो है ये पौधे दब जाते हैं। और ये भी दब गया था, इसकी ब्रांच टूट गई थी, पर ये खैर अब सर्वाइव कर चुका है। और इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र या फिर कुछ भी दिया नहीं है। हम आपको बताएं खाली कि कुछ दिया है हमने, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो खैर माशाल्लाह ग्रोथ ठीक है, सब रोज़ भी स्वस्थ हैं, बस वो साइड के थोड़े से ख़राब हैं। बाकी ये हमने जो है गुलाब हमारा एक ये लगा हुआ है साइड से, पौधे हमारे सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे भाई नोमान भाई ने जो भेजी थी, इसको मधुकामनी बोलते हैं या मुरैया बोलते हैं, क्या है ये पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उसको हमने कट कर करके इनको जो है बॉल बना लिया है। और ये बड़ा प्यारी लग रही हैं, जो गेट के एक साइड, गेट के एक उस साइड लगा रखी है, देख सकते हैं आप। ये है यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा। और ये है हमारी, इसका नाम भी भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। ये देखें, ये भी पूरी बॉल बनी हुई है। ये देखें, एक ये बॉल बनी हुई है, ये बड़ा अच्छी लगती है। इस पर बहुत फूल आता है, ड्वार्फ चांदनी बोलते हैं इसको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है, अब हमारे जो ग्रामीण लोग जो हैं, जो रह रहे हैं बाहर, वो देख लें कि किस तरीके से हमारे इसका जो है पटान चल रहा है। और हर घर से एक ट्राली, मतलब 1000 रुपये का हिसाब किताब रखा गया है। तो ये सीन है। तो देखिएगा, काफ़ी पड़ चुकी हैं ट्राली, लगभग समथिंग जो है 300 के करीब या 300 से ऊपर लमसम हो चुकी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी खड़े होकर कहाँ तक पहुँच गया है ये पुराना वाला है। और पुराने से ये हमारा नया शुरू हो चुका है यहाँ से पटान। ये देखिएगा, ये पूरे कोने के खेत तक हम यहाँ तक पुष्टे टाइप का जो है इस तरीके से बना दिया है। इधर को तो खैर पुष्टा नहीं बनाया है, तो इधर हमने ये जो है पुष्टा टाइप का बना दिया। देखें, तो ये यहाँ से जो है देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर तक माशाल्लाह पटान हो चुका है। थोड़ा बहुत ही अब बचा है, मैं वो भी आपको चल करके दिखा देता हूँ। ये खेत है और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्राली पड़ेगी, तो ये खेत के किनार किनार से जाएगा और वहाँ तक। अब ये देखें, इतना ये रह चुका है। ख़ास तौर से ये हमारे अतीक मलिक साहब जो यहाँ पे नहीं है, वो तो खैर अदर कंट्री में है। और हमारे सोहेल इदरीसी साहब जो हमारे चचेरे भाई हैं, बहुत व्यक्ति अच्छे हैं सोहेल इदरीसी साहब हमारे माशाल्लाह। और जब वो आते हैं तो यहाँ पर काम भी कराते हैं, शिरकत भी करते हैं। तो ख़ास तौर से ये इन दोनों भाइयों के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और बाकी आप भी देखिएगा, अगर आपके यहाँ पर भी कोई इस तरीके के अगर कब्रिस्तान वगैरह जो भी है, तो आप उन पर भी इस तरीके से
ध्यान दे सकते हैं और रख रखाव कर सकते हैं उसका, और उससे सफाई सुथराई भी रहती है थोड़ी सी। और वो ये भी रहता है कि जो है ये झाड़ झक्काड़ कीड़े पतंगों का भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे दिक्कत ये होती थी कि बरसात के टाइम पे जब मुर्दे रखे जाते थे तो पानी भरा रहता था। अब थोड़ा सा ये पटन पहले वो हो चुका था पुराना, तो वहीं पर अब दफीने नए होने लगे, जिस वजह से जो है इधर को अब कोई नहीं आता है। अब इधर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब ये पटान हो ही जाएगा। ये इतना कोना रह गया है, बस ज़्यादा नहीं रह गया है मेरे ख्याल से, बस और उधर से थोड़ा सा कोना। और ये बाकी भिसौड़ यहाँ से कटने वाली है, 2-4 दिन में भिसौड़ भी कट जाएगी, तब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अब लग रहा है भिसौड़ कटने के बाद। तो ये बांस का भिसौड़ है और यहाँ तक आ चुका है और ये नज़दीक है बिल्कुल आपके। और ये देख सकते हैं आप, ये है नज़ारा यहाँ का, माशाल्लाह अब ठीक हो चुका है। और ये देखें दरगाह के इस तरफ तक पीछे तक ये आ चुका है। अब यहाँ से भी देखिएगा आप पीछे तक वो नज़ारा उधर का, कि अब साफ़ सुथरा भी माशाल्लाह दिखना शुरू हो चुका है। कुत्ते टाइप की जो लुखड़ियाँ होती हैं, भेड़िए जैसे बोलते हैं, छोटे वाले वो होते हैं, तो वो इनमें आसानी से आ जाते हैं और यहाँ पर जो है उत्पात मचाते हैं। तो ये है यहाँ का जो है व्यू आप देख सकते हैं। और ये है दरगाह शरीफ, सोहेल इदरीसी साहब और अतीक मलिक साहब, आप देखिएगा। और बाकी इधर को भी अभी पटना बाकी है, सारा का सारा होगा काम इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो ये सारा जो झाड़ है यहाँ से देखें कितना बुरा झाड़ हो रहा है, ये पूरा कब्रिस्तान है और ये पूरा अल्लाह ने चाहा तो अब साफ़ और पट करके ही रुकेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से, जो हमारे गांव के लोग देख रहे हैं, गुजारिश है उन लोगों से कि जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और शिरकत करें, क्योंकि ये सभी का काम है, किसी एक का काम नहीं है। और बस यही कहूँगा मैं आप सभी लोगों से, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लांट का अपडेट कोई भी अच्छा लगा हो आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको इसी तरीके के अभी रोज़ प्लांट के भी अपडेट देने की, के और कैसे हो रहे हैं, कि अब लील गाय तो नहीं आ रही हैं, खा तो नहीं रही हैं, वो भी मैं आपको सारे के सारे बताने की कोशिश करता रहूँगा समय समय पर। तो सुबह का टाइम है अभी, तो खैर मौसम भी अच्छा है, बारिश हुई है, आप देख सकते हैं बादल भी हैं पीछे ऊपर, मतलब आसमान पे। और बाकी यही कहूँगा मैं कि आप जो अपनी तरफ से जो समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं और अपना जो एफर्ट लगाते हैं पौधों को ग्रो करने के लिए, वो तो ठीक है, मगर कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ नेचर ही संभाल सकता है उसको, क्योंकि नेचर में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर नेचर में हम हस्तक्षेप करेंगे तो मामला ख़राब रहेगा। तो बस कुछ चीज़ें नेचर के हिसाब से हैं, तो वो उसके हिसाब से भी आपको चलना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो वो उस तरीके से आपके पौधे, क्या सभी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ रहती है कि आपका जो है, जैसे अब मान लीजिए आप पौधे पे पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं आप रोज़ को, तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिएगा। पर ये ना सोचिएगा कि नेचर का, प्रकृति का, जैसे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या फिर वो गिरना शुरू हो जाती है, तो ये एक नेचर है, तो जिसको जो है कोई भी नहीं रोक सकता। और बस यही कहूँगा मैं कि निराश ना हो आप, पौधों पर आप काम करते रहें। हालांकि मेरा बहुत नुकसान किया है बंदरों ने, तो मैं भी खैर डटा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे जुनून है, मुझे थोड़ा सा शौक़ है आप सभी के से। तो बस यही कहूँगा कि आप जो है अपने पौधों का बिल्कुल 100% आप देने की कोशिश करें और निराश ना हो कभी भी, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का जो है एक हिस्सा है, वो हर इंसान की ज़िंदगी में लगा रहता है और उससे आपको घबराना नहीं है। बस आपको जो है कोशिश करते रहना है और अपने शौक़ को ऐसे ही बरकरार रखना है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और हमारे जो ग्रामवासी हैं तो आप एक दूसरे को जो है वीडियो पहुंचा दें, दिखा दें कि यहाँ पर जो है अब कैसा है, पठान होने के बाद मिट्टी पड़ रही है। तो बस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। आप अपना और अपने पौधों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा।